नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन शुरू होने वाले हैं, तो सावन में शिवलिंग पर सभी लोग जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाता है, ये कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि सावन में शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, खड़े होकर चढ़ाएं या बैठकर चढ़ाएं। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में भोलेनाथ पर जलाभिषेक की सही विधि नियम क्या है, जान लीजिए। शिव जी पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए। शिव पूजा के लिए भारत के कोने कोने में 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। इस नारे का पूरी शिद्दत से पालन किया जा रहा है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और सारे कष्टों से मुक्ति दे देते हैं। खासकर सावन में शिव जी का जलाभिषेक करना विशेष महत्व रखता है, लेकिन अधिकतर लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। इससे पूजा व्यर्थ चली जाती है और पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में आइए जानते हैं सावन में शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाता है, क्या है इसकी सही विधि और क्या है इसके सही नियम। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि किस दिशा में जल चढ़ाना चाहिए, किस दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। तो व्यक्ति को शिवलिंग पर इस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए कि उसका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर हो। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि जल चढ़ाते समय आपका मुख पश्चिम या फिर दक्षिण की दिशा में नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि किस पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवाभिषेक के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन गलती से भी शिव जी का किसी स्टील के बर्तन से अभिषेक नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही तांबे के बर्तन से दूध का अभिषेक करना भी अशुभ माना जाता है। कुछ लोग होते हैं कि तांबे के बर्तन में ही जल ले लेते हैं और उसी में ही थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं और उससे अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, लेकिन वो बहुत गलत होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध आप अलग ले जाइए और जल आप अलग लेकर जाइए। अब क्वेश्चन आता है कि शिवलिंग पर जल कहाँ कहाँ चढ़ाएं। तो शिवलिंग की पूजा करना हो तो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं। इससे भगवान गणेश जी का स्थान माना जाता है। फिर बाईं ओर जल चढ़ाएं, ये भगवान कार्तिकेय का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाया जाता है। ये शिव की पुत्री अशोक सुंदरी की का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी से के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।